अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि नहायत ही मज़ेदार और झटपट से तैयार होने वाली है। आलू की ये रेसिपी आपने यकीनन पहले नहीं बनाई होगी। ये आलू के रोल मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें 1 या 2 ब्रेड के पीसेस लगेंगे और 1 पाव आलू के साथ झटपट से ये हमारी रेसिपी आलू के स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं। इनको अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। ये रेसिपी के लिए हमें आलू अच्छे से मैश्ड चाहिए और अच्छे से गले होने चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। यकीनन हम बहुत से ब्रेड रोल्स बनाते हैं लेकिन ऐसे ब्रेड रोल्स हमने पहले नहीं बनाए होंगे। तो सबसे पहले मैंने आलू लिए थे, साथ ही मैंने उसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करनी है। कैबेज ली है मैंने 1/4 कप। 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको चॉप कर लिया है। 1 मीडियम साइज़ की मैंने कैप्सिकम ली है। शिमला मिर्च, उसको भी मैंने छोटे छोटा काट कर चॉप कर लिया है। गाजर भी मैंने मीडियम साइज़ की ही ली थी, उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये सब चीज़ें जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। साथ ही अब मैंने इसमें पुदीना ऐड कर देना है। पुदीने की खुशबू से ही ये रोल बहुत ही मज़ेदार हो जाएंगे। थोड़ा सा भर के हमने 1 मुट्ठी के करीब धनिया लिया है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और 1 से 2 अदद हरी मिर्च ली हैं, उनको भी मैंने चॉप करके ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। ये इन सब चीज़ों को बाइंड करने में मदद देगा और क्रिस्पी भी करेगा ये रेसिपी को। तो हमने 2 अदद कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद ब्रेड हैं। इनको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लेना है। ये देखिए मैंने इनको क्रम्स बना लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। तो आपने भी यूँ ही इसमें डाल लेना है। इसकी वजह से ही हमारी ये ब्रेड रोल क्रिस्पी होंगे। तो मैंने अब ये मसाले कुछ ऐड करने हैं। इसमें नमक लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने ये चिली फ्लेक्स ली हैं। रेड चिली पाउडर आपको अगर पसंद है तो आप ले सकते हैं, मैंने इसमें ऐड नहीं की। 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर। ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हमारे ये आलू बाइंड होना शुरू हो जाएंगे ना, तो तब ये अच्छे से हमारा बैटर या हमारा मिक्सचर आलू का तैयार हो जाएगा। तो ये मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। रोल तो हमने बहुत सारे बनाए हैं लेकिन ये रोल की रेसिपी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इसके लिए हमें किसी भी शीट की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हमने नहीं लेना। इसी तरह ही हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पर हमने आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लिया है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं लेकिन मैं इसको रोल की शेप दूँगी। इसको मैंने रोल बना लिया है। बाकी सब भी ना मैं ऐसे ही बना लूँगी रोल। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ना ज़रा कितने मज़े के दिखने में ही लग रहे हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप स्टार्ट होता है जिससे ये रोल क्रिस्पी होंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। ये डालने का मकसद है कि बस इस मिक्सचर में थोड़ा सा ना टेस्ट डेवलप हो जाए। पानी टेस्ट और इसके अकॉर्डिंग ऐड करना है कि हमारा मिक्सचर थोड़ा सा रनी हो। इसको बिल्कुल भी थिक नहीं बनाना। पानी आप देख लीजिएगा कितना ऐड होगा इसमें, तो पानी आप ऐड कर लीजिएगा। ये देखें ऐसा रनी सा ये बैटर तैयार कर लिया है। साथ ही मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मैदे वाले बैटर में डालेंगे और उसकी कोटिंग करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। इसी से ही आप देखिएगा माशाल्लाह से एक बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी रोल हमारे तैयार होने वाले हैं।
चलें जी, सब मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। ये देखिए, उसको अच्छे से ना हिला लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो उतर जाएगा। सब मैंने ये रोल इसमें तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। फ्राई आपने इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में करना है। ऑयल को मैंने 5 मिनट पहले ही चूल्हे पे रख दिया था और गर्म हो गया था। आपने ये कटलेट्स जब भी रखने हैं तो इसको हिलाना नहीं है 2 से 3 मिनट, इसके नहीं तो क्रम्स भी उतर सकते हैं। ये देखिए, ऑयल मेरे पास बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं इसको हिला रही हूँ। तो हमारे जब थोड़े थोड़े क्रिस्पी एक साइड से होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपने चारों तरफ से इसको हिलाकर इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक इसको कुक कर लेना है। कलर जब तक इसका गोल्डन ब्राउन नहीं आता आपने इसको कुक कर लेना है। और ये 3 से 4 मिनट ही लेगा कुक होने में, क्योंकि हमारा सब कुछ अंदर से कुकड है ऑलरेडी, तो हमने सिर्फ कलर ही लेकर आना है इसके ऊपर। चलें जी, अब मैं इसको चारों तरफ से ना इसकी साइड्स चेंज करके इसको कुक कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने अभी ना इसको सारी तरफ से चेंज कर लिया था। ये देखिए, माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हमारे पोटैटो ब्रेड रोल्स तैयार हुए हैं सारे। अब मैं ना निकाल लूँगी। चलें जी, अब मैंने ये सारे रोल्स निकाल लिए हैं। माशाल्लाह से दिखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा लजीज, क्रिस्पी और मज़ेदार से ये हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेसिपी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में। ये माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त काम आएंगे। आपके गेस्ट आएँ तो आप झटपट से ये तैयार कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको टेस्ट किया है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से ये रोल तैयार हुए हैं। आप इसको 1 से 1.5 माह तक फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें, माशाल्लाह से अंदर से भी कितने अच्छे से कुकड हैं और बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये रोल तैयार हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।